बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को धन्य न छोड़ायो खिन लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात न पलने वालों मेरे को नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन श्री महामति चाहे इन चरण को कर मन सावाचा कर मन आयो बैठो मेरे सब अंगो मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शोभन प्रणाम। तो देखते हैं सुंदर साथ जी है ना। अब कौन आते हैं मीमांसा दर्शन के आचार्य। तो वे अपनी पद्धति बताते हैं। क्या तब क्या कहते हैं। तब मीमांसा दर्शनी बोले कर्म प्रधान कारण करता कर्म है कर्म इष्ट प्रमाण कर्म इष्ट प्रमाण। तो क्या कह रहे हैं मीमांसा दर्शन वाले क्या है इनका सिद्धांत कि जो कर्म है कर्म से ही कर्ता या कारण का अस्तित्व होता है। अब ध्यान देगा सुंदर शाह जी बहुत ध्यान से। अब यहाँ देखो कि जो हम वैराट को इग्नोर करते थे ना अरे वैराट क्या करेंगे समझ कर परम धाम को समझो ना परम धाम में रमन करो ना। अब महाराज जी कह रहे कि कोई भी चीज निरर्थक नहीं होती हर चीज की वैल्यू होती है किस चीज की कब जरूरत पड़ती है। अब घर में कहे कि भाई सुई है वो तो छोटा सा उसकी क्या जरूरत है अरे नहीं जब सीना पड़ा तो सुई की ही जरूरत पड़ेगी। जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार क्या काम करेगी। तो अब यहाँ पर देखिए अगर इस इन शास्त्रों के रहस्य समझना है किसी को अपने वास्तविकता बताना है इनके रहस्य को समझना है तो अब यहाँ जो वैराट समझ रखा है तो समझ में आ जाएगा। अगर वैराट नहीं समझा कि हद क्या है बेहद क्या है तो ये समझ में नहीं आए। वो राम महाराज जी का समझा हुआ वैराट अब यहाँ पर काम आ रहा है तो उसी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म से ही कर्ता जो इनके सिद्धांत है कर्म से ही कर्ता या कारण का अस्तित्व होता है। ध्यान से देख लेना कि जो हम कर्म करते हैं तो कर्म से ही तो कर्ता का पता चलता है कि भाई कर्ता कौन है यानी किसने काम किया है। कर्म से ही तो उसकी पहचान होगी। और जो कारण है यानी कारण का मतलब किसी काम का जो कारण बनता है। अब कारण किसको कहा यहाँ पर ईश्वर को यानी जिसका जिससे सृष्टि बनती है तो उस कारण का भी अस्तित्व कर्म से ही है। और कर्म ही हमारा इष्ट है। जब कर्म ही कर्ता और कारण का अस्तित्व होता है कर्म से तो कर्म ही हमारा इष्ट है क्योंकि कर्म ही परमात्मा का स्वरूप है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं जीव ईश्वर और ब्रह्म सभी कर्म के ही स्वरूप हैं और यह अनादि है। बहुत सरल है भारी नहीं है आराम से बहुत ध्यान से देखते चलो इसको। क्या कह रहे हैं जीव ईश्वर और ब्रह्म। अब तीन चीज ले ली यहाँ पर। जीव जो नारायण की उससे बनता है। ईश्वर यहाँ पर अक्षर ब्रह्म को कह दिया और ब्रह्म यहाँ पर राज्य महाराज जी को पूर्णम परमात्मा की। तो जीव ईश्वर ब्रह्म माया नहीं लेना सभी कर्म के ही स्वरूप हैं और यह सब अनादि।
अब देखो कैसे कह रहे हैं अनादि, कि जब कर्म ही सब कुछ है तो जो कर्म करता है, साधारण कर्म करता है या नीचे कर्म करता है, तो वो ही जीव जीव अवस्था में होता है। फिर वो ही जीव जब मध्यम कर्म करता है, यानी कुछ श्रेष्ठ और ज्यादा करता है, तो वो ईश्वर का रूप ले लेता है। और जब वो उत्तम प्रकार के कर्म करता है तो वो जीव ही ब्रह्म का रूप ले लेता है ना। और अगर किसी जीव ने किया, उसको ब्रह्म का रूप दे दिया, फिर किसी और पीछे आने वाले जीव ने उससे करा, तो उसको फिर वो जो ऊपर वाला, फिर वो नीचे चला जाएगा, वो जीव रूप हो जाएगा। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? यानी सब कर्म के रूप है। कर्म से जीव अवस्था होती है, कर्म से ईश्वर अवस्था होती है, कर्म से ब्रह्म अवस्था होती है। इसलिए कह रहे हैं कि जीव, ईश्वर और ब्रह्म सभी कर्म के ही स्वरूप है। और यह सब क्या है? अनादि है। अनादि है, यानी ना ये बनते ना ये मिटते, बस ये कर्म के आधार पर जीव का चक्र चलता रहता और कर्म भी नहीं मिटते। अब यहाँ पर देखो इनका क्या मतलब है। कर्म से ही कर्ता या निमित्त कारण है जो ईश्वर, यानी जिससे सृष्टि बनती है अक्षर से, का अस्तित्व होता है। अब ये तो नॉर्मल सी बात है। कर्म से जो कर्म किया, कर्म से ही कर्ता और कारण यानी ईश्वर का अस्तित्व होता है। मान लीजिए हमने कोई कर्म किया, तो क्या उस कर्म से हमारा अस्तित्व है? ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर मैं अपने घर में खाना बना रही हूँ, भोजन बना रही हूँ, तो उस भोजन बनाने की क्रिया से क्या मेरा अस्तित्व है? नहीं। तो अब यहाँ पर महाराज जी देखिए, इन्हीं के उसमें से क्या निकाल कर दे रहे हैं कि कर्म से कर्ता की पहचान तो हो सकती है, किंतु कर्ता के बिना कर्म का अस्तित्व नहीं हो सकता। मान लीजिए मैंने कोई मतलब भोजन ही बनाया, तो उस कर्म से मेरी पहचान तो हो गई कि भाई किसने भोजन बनाया, है ना। कर्म से कर्ता की पहचान तो हो सकती है। लेकिन अगर ये कहे कि कर्ता के बिना कर्म का अस्तित्व नहीं हो सकता, कह रहे कर्ता के बिना कर्म का अस्तित्व नहीं हो सकता। अगर कर्ता ही नहीं होगा तो कर्म कहां से हो जाएगा? तो उल्टा कर दिया, यानी कर्म से कर्ता का अस्तित्व बता रही है, और जबकि कर्ता से कर्म का अस्तित्व होता है। भाई पहचान तो जरूर हो सकती है, कर्म से पहचान तो हो जाएगी कि उसने ये कर्म किया है ना। मान लीजिए तुमने कोई कर्म किया तो कहते हैं भाई ममता जी ने ये काम किया, है ना। लेकिन अब कहे कि अगर ममता ही नहीं है तो उसके कर्म का अस्तित्व क्या रह जाएगा? नहीं रहेगा ना। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर इसको उल्टा कर रहे हो। कर्म से कर्ता का अस्तित्व नहीं है, बल्कि कर्ता से कर्म का अस्तित्व है। और कर्म से हाँ इतना हो सकता है कि पहचान हो जाएगी कर्म से कि भाई उसने किया। और तुम कह रहे हैं कि कर्म से ही परमात्मा है, कर्म से ही कर्ता की पहचान होती है, तो उल्टा हो गया है। अब दूसरे में क्या कहते हैं कि आपने कहा कि ये कर्म तो क्या है? अनादि है। अनादि यानी जिसका आदि है ना अंत है। तो अब श्री जी इसका भी समाधान करते हैं। क्या कहते हैं कि अब विचार करिए, कोई भी कर्म अनादि नहीं हो सकता। हर कार्य का आदि भी होता है और अंत भी होता है। अब बताइए, यहाँ पर कोई कार्य किया तो क्या वो अनादि है? मान लीजिए जब हम जो मीटिंग ही कर रहे हैं, तो शुरू हुई ना, आदि हुई ना, और अंत भी हो जाएगी। यानी हर एक कार्य का आरंभ भी होता है और अंत भी होता है। या अखंड थोड़ी कि हमेशा कोई कार्य करते रहते हैं। हमने भोजन किया, शुरू किया, खाया, और फिर क्या कर दिया? फिर खत्म हो गया। तो कह रहे कि कर्म, कोई भी कर्म अनादि नहीं हो सकता भाई। जो तुम कह रहे कि ये कर्म अनादि है, तो यहाँ पर देखो कोई भी कर्म अनादि नहीं हो सकता है। हर कार्य का आदि भी होता है और अंत भी होता है। प्रैक्टिकल में भी देख लो, कोई भी कार्य है हमेशा तो नहीं चलता। भाई हम अगर पढ़ ही रही हैं, वाणी को पढ़ ही रही हैं, जाप भी करें, तो लगातार थोड़ी करते, शुरू भी करेंगे फिर वो खत्म भी हो जाएगा काम। तो वो अनादि कैसे हुआ? तुम कर्म को कह रहे कि वो तो अनादि है कर्म तो कोई भी कर्म अनादि नहीं होता। ये तो हमारा हो गया। अगर अक्षर ब्रह्म को भी देखें, अक्षर ब्रह्म से जो सृष्टि बनती है, क्या वो भी हमेशा बनाता रहता है? बीच में तो वो भी विश्राम करता है ना। जो उनकी रोधी शक्ति कहते हैं कि 15 दिन वो साकार रहती है, 15 दिन निराकार रहती है। तो वो भी बनाता है मिटाता है, बनाता है मिटाता है, तो बीच में गैप तो वो भी लेता है। उसका भी कार्य प्रारंभ भी होता है और अंत भी होता है। तो यानी कोई भी कार्य अनादि नहीं होता, हर कार्य का आदि और अंत होता है। तो कट गई तीन बात इनकी यहाँ पर,
है ना, कि जब तीनों की एक अवस्था बता रहे हो तो अगर दूसरा जीव, अगर सारे ही जीव अच्छे कर्म करने लगे तो फिर ब्रह्म कौन बनेगा? क्या ब्रह्म की गद्दी पर सब बैठ जाएंगे उत्तम कर्म कर लिए? फिर तो उनमें ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम कर्म कह रहे अनादि है, तो भाई देखो कोई भी कर्म अनादि नहीं है, शुरू होता है और अंत हो जाता है हर काम का। अब इसी तरह से कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर। अब देखे जो कह देते कि भाई कर्म ही सब कुछ है, कर्म करो कर्म करो, कर्म की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर, जो हम बिना पहचाने कह देते कि आखिर ये चला कहाँ से। लिखा रहता है गाड़ी वगैरह पे, देखा कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है, तो ये इनका है मीमांसा में। तो इससे हमें समझना कि कर्म से आखिर कैसे परमात्मा को पाया जा सकता है या नहीं पाया। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जीव, ईश्वर और ब्रह्म, तीनों में तुमने बताया कर्म है। इन्होंने भी क्या बताया कि जीव, ईश्वर, ब्रह्म तीनों कर्म का रूप है। लेकिन अब महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव, ईश्वर और ब्रह्म तीनों में क्रियाशीलता तो कह सकते हो, लेकिन कर्म नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जीव भी, ईश्वर भी और ब्रह्म भी चेतन है। अब कोई भी चेतन ऐसा तो नहीं कि वो बिना क्रिया के रहेगा, क्रिया तो जरूर होती है जिसके अंदर चेतना होती है। तो तीनों चेतन है, रूप है, जीव भी, ईश्वर भी और ब्रह्म भी। तो तीनों में उस चेतना की उपस्थिति के कारण उसको में क्रियाशीलता तो कह सकते हैं, लेकिन कर्म नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वेदों में तीनों का निरूपण दिया गया है। क्या कहते हैं कि जो जीव है, तो जब जीव कर्म करता है तो उसके कर्मों का बंधन होता है, उसका फल भी मिलता है। कर्म करता है उसका फल मिलता है। तो जीव जो कर्म करता है उसको तो कर्म ही कहा जाएगा। जो जीव के अंदर क्रियाशीलता होगी तो उसको क्या कहा जाता है? जीव का कर्म। अब इन्होंने कर्म तीनों में बताए हैं, जीव, ईश्वर और ब्रह्म तीनों कर्म कर्म से ही है। तो महाराज जी यहाँ तीनों का इनका निरूपण कर रहे हैं कि जब जीव के अंदर चेतना है, चेतना के अंदर वो क्रियाशीलता है, तो वो क्रियाशीलता क्या कहलाती है? कर्म। अब तुमने कह रहे ईश्वर, जो ईश्वर यानी जो नारायण है, जो सृष्टि की संचालन की क्रिया करता है, तो उसको भी ये कर्म नहीं कह सकते, उसकी भी क्रिया कहलाएगी। ध्यान से देना, जो जीव के अंदर क्रियाशीलता होती है वो तो कहलाता है कर्म। जो नारायणी सृष्टि के संचालन की क्रिया करता है, उस क्रिया को उसकी क्रिया कहा जाता है, उसको भी कर्म नहीं कहा जाता। और जो ब्रह्म है, यानी जो राज्य महाराज जी है, उनकी लीला को क्या कहा जाता है? जो परमात्मा की, जो ब्रह्म की होती है क्रियाशीलता, उनकी क्रियाशीलता को कहा जाता है लीला। जैसे हमारे परम धाम के राज्य महाराज जी चेतन रूप है, उनके अंदर चेतना है, पूर्णात्पूर्ण चेतना है। जब वो क्रियाशील होती है तो उसी से ही तो सारी लीलाएं होती हैं, घनीभूत भी और द्रवीभूत भी, जो अष्टपहर की लीला है। तो उन उस क्रियाशीलता के कारण ही जो क्रिया होती है उसको लीला कहा जाता है। तो तीनों में भेद है, इन्होंने तीनों में क्रम बता दी। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से महाराज जी ने निकाले सार, कि जो तुम कह रहे हो कि तीनों में कर्म है, तो भाई वेदों को उठाकर देख लो, जीव के अंदर जो क्रियाशीलता है वो तो कर्म कहलाती है। जो नारायण सृष्टि की संचालन की क्रिया करता है उसको क्रिया कहा जाता है। और जो ब्रह्म होता है, तो ब्रह्म की जो क्रियाशीलता है उसको कर्म नहीं कहा जाता, उसको तो लीला कहा जाता है, क्योंकि कर्म का फल होता है। तो फिर इसका मतलब तो ब्रह्म की जो क्रिया होगी वो भी फल का भोगता होगा यहाँ पर, लेकिन वो क्या है? निर्विकार। तो ये इन्होंने जो इनकी मान्यता है सुंदर साथ जी, कि कर्म ही सब कुछ है, जीव, ईश्वर, ब्रह्म सब कर्म के स्वरूप हैं और ये सब अनादि है। तो इनका महाराज जी ने ये समाधान बताया है इन्हीं के बातों से निकाल। अब सुंदर साथ जी चलते हैं, इनसे ये और प्रश्न पूछते हैं श्री जी। अब क्या प्रश्न कह रहे हैं देखो, ध्यान से देखना इनको। अब श्री जी के प्रश्न इनसे जो उन्होंने पूछा कि भाई आप मुझे बताओ, कर्म के जो होते हैं वो तो भेद होते हैं, कर्म में जो होता है वो भेद होता है। और तुम कह रहे हो कि कर्म में क्या होता है? कर्म में भेद यानी भ्रांत होते हैं, लेकिन ब्रह्म तो हमेशा अखंड और एक रस वाला है। तुमने जो कह दिया कि जो ब्रह्म है वो भी कर्म का ही रूप है, तो मेरे अंदर ये संशय आ रहा है कि कर्म में और परमात्मा यानी ब्रह्म में तो बहुत अंतर होता है। अब कोई भी कर्म करो, कर्म के अंदर क्या होता है? भेद छिपा होता है, जिसको कह रहे हैं भ्रांति, यानी एक तरह का भ्रम। कोई भी कर्म करो उसके अंदर क्या होता है? भ्रम होता है।
तो उस भ्रम को कह रहे हैं कि कर्म में तो भ्रम होता है। जैसे कह लीजिए, मान लीजिए किसान ने कोई फसल बो दी, अब मौसम के ऊपर डिपेंड करता है भाई, वो खत्म खराब भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है ना, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो उस क्रम में तो भेद हुआ ना, यानी किसान ने तो फसल बो दी, लेकिन उसमें तो भेद हुआ ना। तो इसलिए कोई भी कर्म कर रही है उसमें क्या होता है, भ्रांति होती है, पक्का नहीं होता, श्योर नहीं होता। मान लीजिए जैसे अभी हम ही कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग चल रही है, भाई पता नहीं रिकॉर्ड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो कर्म तो हो रहा है लेकिन इसमें संशय है ना। कोई बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते मान लीजिए वो उसके अंदर भी एक संशय है, हाँ भाई पढ़ तो रहे, पता नहीं पास होंगे या नहीं होंगे। तो कोई भी कर्म देख लो प्रैक्टिकल में, हर कर्म के पीछे एक संशय बना होता है ना। तो महाराज जी कह रहे कि तुम कर्म भ्रम को कर्म कह रहे हो, कर्म का ही रूप है, तो भाई दोनों में तो अंतर है। कर्म में तो भ्रम होता है, अब भ्रम तो अखंड है और एक रस है। कर्म अभी बताया कि कर्म अखंड भी नहीं है, बनता है और मिटता है, बनता है मिटता है, और इसके अंदर भ्रांति भी होती है, भ्रम भी होता है। लेकिन ये चीज तो ब्रह्म में तो नहीं होती। ब्रह्म तो हमेशा क्या है, अखंड है, अविनाशी है, और वो एक रस है, उसमें कोई अलग अलग रस भी नहीं होते, उसके अंदर कोई भ्रांति नहीं होती। और कर्म के अलग अलग रस होते हैं, किसी कर्म से सुख मिलेगा, किसी कर्म से दुख मिलेगा, किसी कर्म से ईर्ष्या हो जाएगी, किसी कर्म से अहंकार आ जाएगा। भाई इसमें तो अलग अलग रस की अनुभूति होती है। तो फिर कर्म को ब्रह्म तुम कैसे कह रहे हो? यानी कर्म ब्रह्म जो है कर्म का रूप नहीं है। अब कर्म में भी यहाँ अलग अलग हो गए, संचित कर्म हो गए, प्रारब्ध कर्म हो गए, क्रियामान कर्म हो गए, है ना। संचित कर्म जो हमने पीछे से इकट्ठा करके ला रहे हैं, प्रारब्ध जो अब हम, क्रियामान जो अब हम कर रहे हैं, और प्रारब्ध जो हमारा भाग्य बनेगा। तो इनमें तो अलग अलग रस हो गए, और ये भी अलग अलग होते हैं, जैसे कर्म हो गया, विकर्म हो गया, अकर्म हो गया। कर्म तो हमारे एक सामान्य कर्म हो गए, अकर्म हो गए यानी जो हम बुरे कर्म करते हैं, विकर्म हो गए जो निष्काम कर्म करते हैं। तो तीन तरह की कैटेगरी होगी कर्म की, जो शास्त्रों में ही है, ये अलग नहीं है। तो अब कर्म में तो इतने भेद हो गए, इतने रस हो गए, और ब्रह्म तो एक रस है। तो यानी कट गई बात, यानी कर्म को ब्रह्म का रूप नहीं कह सकते, दोनों में भेद है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछते हैं श्री जी कि अब ये बताइए मुझे, जब जीव करता है, करता तब कहलाता है जब मन और अहंकार से जुड़ता है। मान लीजिए मेरे अंदर कार्य करने की कोई इच्छा कब होगी, जब मैं कोई अपना अस्तित्व समझूंगी, है ना। मन में आएगा विचार कि भाई, मान लीजिए ये मन में हुआ कि हाँ चलो मैं इसके यहाँ चलती हूँ, मान लीजिए मैं यही कह रही कि मैं चलो प्रेम सखी के घर पास चलती हूँ। तो अब सबसे पहले मेरे अंदर एक भाव आया ना कि मैं उसके पास चलूं, है ना। तो पहले कर्म कर्म के भाव आए, किसमें आए, मन में विचार आया। फिर वो मन में क्यों आए, क्योंकि मेरा एक अपना मेरा अस्तित्व हुआ, जो अहंकार कह रहे हैं, स्वयं का अस्तित्व, कहीं भी मैं हूं उसके पास में चलूं। तो एक ये अहंकार हुआ, अहंकार से मन, और मन से फिर तब कर्म बनता है, तब जीव कर्ता बनता है। अंदर जीव तभी तो कर्ता बनेगा कि भाई मैं वहां पर गई शरीर के साथ जीव कर, है ना। तब मन ही पर, और अब कह रहे महाराज जी कि अब जब यो कर्म हुआ, जिस कर्म को तुम परमात्मा यानी ब्रह्म कह रहे हो, तो यो जीव, यो कर्म तो मन से उत्पन्न होता है, और मन जब करता है कि उसके अंदर अहंकार होता है। अब मुझे बताइए कि जब ये इनका मन ही परमात्मा तक नहीं पहुंचता, तो कर्म कैसे परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, कैसे कर्म से परमात्मा को पालो। जब इनका सरदार ही नहीं पहुंचता, जिस मन से कर्म की भावना आई है, जिस कर्म के, जिस मन से वो कर्ता बना है, जब वो मन ही नहीं पहुंच रहा, अहंकार ही नहीं पहुंच रहा, मैं का अस्तित्व ही, तो फिर कर्म कैसे पहुंचे। अब देखे राज्य को अगर पाते हैं, तो अभी बताइए क्या अहंकार वहां पर जाएगा, मन वहां पर जाएगा? नहीं, महाराज जी खुद कह रहे हैं, मन चित बुद्धि सर्वणा जहालो पहुंचे मन, ये सब होवे पना जो आवे मीने वचन। तो फिर कैसे ब्रह्म तक कर्म पहुंच जाएंगे, शरीर के करे हुए कर्म नहीं पहुंचे। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी तीसरा प्रश्न पूछते हैं, ये इन्हीं के अंदर से निकले हुए हैं, इन्हीं के जो इन्होंने सिद्धांत बताए, कितनी बारीकी से देखो। ये होता है परम धाम की निज बुद्धि का, जो एक एक रहस्य को कैसी बारीकी से निकालते। अब तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्म के प्राप्त हो जाने पर तो जीव कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अब ये बताइए मुझे, ब्रह्म में कर्म कैसे हो सकते हैं? जैसे परमात्मा को प्राप्त करते हैं, जीव भाव खत्म हुआ, अहंकार खत्म हुआ, तो कह रहे कि वो तो
धनी बड़े कृपाल, काटे दुनिया के कर्म जाल। जो कर्मों का सब बंधन कट जाता है, कहते कि यहाँ पर भी जब अच्छे बुरे सब कर्म सम हो जाते हैं तो वो परमात्मा को पा लेता है। उसकी संसार की इच्छाएं भी खत्म हो जाती है, कोई कर्म भी नहीं रह जाता बकाया, तो तब वो परमात्मा को प्राप्त करता है। तो परमात्मा को पाने पर तो कर्म कट जाते हैं, और तुम कह रहे कि कर्म ही ब्रह्म रूप है। जो ब्रह्म को पाने पर स्वतः ही कट जाएंगे, यानी उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, तो वो कर्म कैसे ब्रह्म हो सकते हैं? तो ये 3 प्रश्न श्री जी ने इनसे पूछे। अब ये बात तो मिथ्या तो नहीं है, सत्य है, और अलग से भी नहीं दी, इन्हीं के सिद्धांत में से निकाली है। तो अब क्या है इनके पास? अब कुछ नहीं, बस केवल मौन रहना कि हाँ भाई, ये विचार तो हमारे अंदर उठे ही नहीं है कि कर्म में क्या भेद है और ब्रह्म में क्या भेद है, जब हमने दोनों को एक से पूछा। कर्म अलग अलग भी होते हैं और ब्रह्म एक ही होता है। और कर्म का भाव कहाँ से आता है? मन और अहंकार से। जब अहंकार ही नहीं परमात्मा तक पहुंचता, वेदों में लिखा हुआ है, तो ये तो कर्म कैसे पहुंचेगा? और ये भी बात सत्य है, वेदों में लिखा हुआ है कि भाई ये तो इनके कर्म जब कट जाते हैं तो तब वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ये श्री जी की बात का जवाब नहीं दे पाते, और फिर क्या होता है, सुंदर साथ जी ये मौन हो जाते। अब इससे आगे आता है सुंदर साथ जी यहाँ पर सांख्य दर्शन पर। तीसरा, सांख्य दर्शन किसने बनाया है? कपिल मुनि। तो वे क्या बोलते हैं यहाँ पर? सांख्य शास्त्र के दर्शनी बोले तबे विचार, प्रकृति पुरुष सबके परे, सबको कारण सार, सबको कारण सार। अब जो सांख्य दर्शन है, इनके चेता कौन है, किसने रचना की? कपिल मुनि जी ने। अब इनके सिद्धांत क्या है? इनका सिद्धांत है कि जो ब्रह्म है वो सर्वज्ञ है, यानी सब कुछ जानता है और सर्व करता है, सब कार्य वो ही करता है, और उसका स्वरूप कैसा है? निराकार है नहीं, साकार नहीं। तो इनकी ये सिद्धांत है कि ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्व करता है, और उसका स्वरूप जो है वो निराकार है। अब दूसरा क्या देते हैं कि जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तो जगत उत्पन्न होता है, और जब अलग होता है तो जगत लय हो जाता है। ये इनके अपने सिद्धांत है। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर और इन्होंने क्या बताया? तीसरी बात इन्होंने बताई कि जो तीनों गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति है, उसको प्रकृति कहते हैं, जहां पर तीनों गुण एक रूप। क्रियाशील तो यहाँ होते हैं आकर संसार में, लेकिन जो इनका मूल है, अभी बताया ना, मूल प्रकृति कहाँ पर है? अव्यकृत के महाकाल। वहां पर इसकी साम्य अवस्था है, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रकृति। अव्यकृत के महा स्थूल में भी पड़ता है उसका प्रकृति। अब यहाँ से सुंदर साथ जी पूरी इन्होंने संख्या दी, यानी संख्या का मतलब होता है कोई संख्या, तो उसको कैसे विस्तार सृष्टि का उत्पन्न हुई उसको यहाँ पर बताते हैं। तो 3 गुणों से जब प्रकृति प्रकट होती है तो उससे महतत्व बनता है। महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से 5 तन्मात्राएं, ये पहले वैराट की जो वीडियो बनाई थी सुंदर साथ जी 6 शास्त्रों वाली, उसमें और विस्तार से देख सकते हैं, है ना। 5 तन्मात्राएं बनी। अब इन 5 तन्मात्राओं से पहले सबसे पहले क्या बना? आकाश। आकाश से क्या बना? वायु। इनके अंदर तन्मात्राएं भी अलग अलग आ जाती है ना। इसके अंदर 5, एक ही रह जाएगी, इसके अंदर 4, इसके अंदर 3, इसके अंदर 2, सॉरी, पृथ्वी के अंदर 5, इसके अंदर 4, इसके अंदर 3, इसके अंदर 2, और आकाश के अंदर 1 केवल शब्द, है ना। तो आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से फिर औषधि बनती है। तो ऐसे इन्होंने पूरी सृष्टि को क्रम से बताया, यानी संख्या में बांध कर बताया है कि कितने तत्व हैं जिनसे सृष्टि बनती। ये इनके सिद्धांत है। अब इनके अंदर से श्री जी प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? इनको भी देखिए सुंदर सा। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ब्रह्म, सत्य, चिद और आनंद है ना। जो इन्होंने कहा है कि भाई तुम कह रहे हो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष का दोनों का मिलन होता है। तो अब यहाँ पर श्री जी पूछ रहे हैं कि दोनों का मिलन कैसे होता है।
अब इसको समझा रहे हैं कि प्रकृति का गुण स्वभाव कैसा है और पुरुष का गुण स्वभाव कैसा है, इसका खुलासा कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो तो सत, चिद और आनंद रूप है, और जो भाई प्रकृति है वो तो असत, जड़ और दुख है। तो फिर मुझे ये बताओ दोनों कैसे मिल जाएंगे? ब्रह्म सच्चिदानंद है और प्रकृति का जो स्वभाव है वो असत है, जड़ है, दुख है, तो वो दोनों कैसे मिल जाएंगे? जब तुम कह रहे कि दोनों का मिलन हुआ तो कैसे मिलेंगे दोनों? तो अब इनके दोनों के मिलने से तो कैसे होगा मिलन? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कैसे होंगे, जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार कैसे रहे। मान लीजिए ब्रह्म तो प्रकाश स्वरूप है और जो प्रकृति है वो जड़ रूप है, दुख रूप है, असत है। तो भाई ये दोनों कैसे मिले? यानी फिर तो बात ऐसी होगी कि सूर्य निकल रहा है फिर भी अंधकार है, तो इनके सामने कैसे रह सकता है? ये बात तो संभव नहीं हो सकती। और फिर अब मुझे आप ये बताइए, जब महाप्रलय में पुरुष और प्रकृति तक सब लय हो जाता है, वो तो भी लिखा हुआ है कि सब लय हो जाएगा, तब प्रकृति और पुरुष का मिलन कहाँ पर होता है? दोनों का मुझे बताओ। जब महाप्रलय में वेदों ने सब कुछ बताया है कि ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो फिर वो प्रकृति और पुरुष कहाँ रहेगा? मुझे उसका भी स्थान बताओ। अब सुंदरता जी, अगर बेहद का ज्ञान हो तो बताते, लेकिन बेहद का तो ज्ञान है ही नहीं था, क्योंकि बेहद का ज्ञान तो जागृत बुद्धि के बिना मिलता ही नहीं। तो वो कैसे जवाब दे सकते थे कि भाई जब हम कह रहे प्रकृति पुरुष सब लय हो जाएगा और फिर दोनों का हम मिलन भी कह रहे हैं, तो कैसे मिलन होगा? तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी इसका आंसर क्या दे रहे हैं कि जब नारायण और कारण प्रकृति के प्रकटन से सृष्टि बनती है, बेहद का ज्ञान इन्हें नहीं था, इसलिए इसको वे बता नहीं कि जो नारायण है कारण प्रकृति उससे सृष्टि तो बनती है, लेकिन इनका मूल कहाँ पर है? वो बेहद में है अव्यकृत के महाकाल, जहां से मूल प्रकृति अक्षर ब्रह्म की प्रकृति, प्रकृति अक्षर ब्रह्म की भी है, प्रकृति नारायण की भी है, जैसे प्रकृति हमारी अपनी भी होती है जीव की। तो इस तरह से उस असल को और प्रतिबिंब को पहचान नहीं पाए, तो उस अखंड का कैसे ज्ञान देते? और फिर पूछते हैं कि आदि नारायण प्रकृति का मूल कहाँ पर है? ये साकार है निराकार? भाई तुमने निराकार बताई, तो अब मुझे ये बताओ, जो तुम कह रहे हो कि पुरुष और प्रकृति का दोनों का मिलन होता है, ये दोनों अनादि हैं, निराकार हैं, तो अब इनका स्थान कहाँ पर है? ये दोनों अनादि हैं, तो ये कहाँ पर रहते हैं? इनका स्थान बताओ। और ये साकार है या फिर ये निराकार? अगर साकार है तो इनका मिलन कहाँ होता है? भाई कहीं ना कहीं तो स्थान होगा। और अगर निराकार है तो इनका मिलन कैसे हुआ? और फिर निराकार है तो निराकार से साकार ब्रह्मांड कैसे बना? भाई निराकार कोई चीज होगी तो उससे साकार कैसे उत्पत्ति हो जाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो इसको महाराज जी पूछ रही हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि जो आदि नारायण को कहते हैं ना पुरुष, कि जो पुरुष और प्रकृति है उसका मूल निवास कहाँ पर है? यह साकार है या निराकार? तो इसका जवाब सुंदर साथ जी वाणी में है, क्योंकि श्री जी के अंदर परमधाम की निज बुद्ध प्रवेश कर चुकी है, तो उनके सारे रहस्य को। तो अब ये देखिए आदि नारायण प्रकृति का मूल कह रहे हैं। अब कौन सा है? चिदानंद लहर। ऊपर चलिए जो बेहद मंडल सब लिख के सूक्ष्म, जो चिदानंद लहरी, वो चिदानंद लहरी का प्रतिबिंब कहाँ पर पड़ता है? अव्यकृत के महाकारण में, क्योंकि जो अव्यकृत के महाकारण में वही सब लिख के स्थूल में है। तो सब लिख के स्थूल में क्या कहलाती है? सूक्ष्म में चिदानंद लहरी, और जब स्थूल में आती क्या कहलाती है? वही सुमंगला। और फिर वो ही जब अव्यकृत के स्थूल में आती है तो कहलाती है वो रोधनी शक्ति, जो 15 दिन साकार और 15 दिन निराकार। अब ये तो नहीं पता है कि निराकार या साकार कैसी है, क्योंकि कभी सृष्टि की उत्पत्ति करती है और कभी अपने मूल में चली जाती है। तो इस रोधनी शक्ति से ही जगत की उत्पत्ति होती है, ये बताती। अब चिदानंद लहरी का जो प्रतिबिंब है वो सुमंगला है, और सुमंगला से फिर कौन प्रकट होते हैं? आदि नारायण। और आदि नारायण और उनकी प्रकृति, जो प्रकृति है उसका मूल अखंड निवास स्थान, जो ये जवाब नहीं दे पाए ना कि उनका स्थान कहाँ पर, अखंड स्थान, तो ये अखंड स्थान बता दिया कि जो चिदानंद लहरी का जो प्रतिबिंब सुमंगला है अव्याकृत के महाकारण में, क्योंकि वहीं से तो सृष्टि बनती।
आदि नारायण प्रकट होते हैं उनका संकल्पिक मन, और उनसे ही वो प्रकृति होती है जो उनके अंदर होता है कि मैं सृष्टि की रचना, वही मूल प्रकृति होगी। फिर आदि नारायण जब प्रकट होते हैं उनके अंदर भी इच्छा होती है कि मैं अहम एकम भविष्यामि, तो वो उनकी मूल प्रकृति होगी। तो इन दोनों का मूल, यानी जो कह रहे हैं कि आदि नारायण और प्रकृति का मूल निवास कहाँ पर है, तो ये सुमंगला है। अब कहे कि ये साकार है निराकार, तो 15 दिन ये साकार रहती है जब सृष्टि की उत्पत्ति करती है, और 15 दिन ये निराकार है। जो महाराज जी ने चौपाई भी दी है कि प्रकृति पैदा करे कई ऐसे इंद आलम, ए ठोर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परात्म। यहीं पर 3 गुणों की पर आत्म है जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं। ये कौन सी है, ब्रह्म सबलिक, सबलिक के अंदर ही है जहां से कई इंद आलम, कई ब्रह्मांड बनते हैं। और कौन करती है इसको, प्रकृति। ये सुंदर शाह जी इनके प्रश्नों के उत्तर हुए जो श्री जी ने दिए, और जो श्री जी ने इनसे प्रश्न पूछे इन्हीं के सिद्धांतों में, वे उसका जवाब नहीं दे पाए। तो ये देखा सुंदर शाह जी इन्होंने क्या पूछा था यहाँ पर ब्रह्म के बारे में, कि ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्व करता है और निराकार है। प्रकृति पुरुष का जब मिलन होता है तो जगत की उत्पत्ति होती है, और जब अलग हो जाते हैं तो उसका लय हो जाता है। और फिर पूरी इन्होंने बताई, क्योंकि वहां तक तो ये पहुंच गए, प्रणव तक का संकेत दिया, लेकिन प्रणव एक नारायण के अंदर भी है, एक प्रणव अखंड। तो आदि नारायण से तो उन्होंने उत्पत्ति दी कि 3 गुण बने, महतत्व बना, अहंकार बना, तन्मात्राएं बनी, लेकिन बेहद का ज्ञान। तो ये श्री जी ने पूरा खोल दिया और दोनों में अंतर भी बता दिया कि ब्रह्म और प्रकृति में क्या अंतर। ब्रह्म सच्चिदानंद है और प्रकृति असत जड़ और दुख रूप है, इसलिए दोनों एक मिलकर नहीं रह सकते। और जब प्रकृति का लय हो जाता है तो पुरुष कहां पर, यानी सृष्टि का लय हो जाता है, तो ये आदिनारायण कारण प्रकृति भी अपने मूल में जाकर समाहित हो जाती है। ये इन्होंने सुंदर शाह जी श्री जी के प्रश्न है, उनका जवाब वाणी के अंदर है, उनके पास। अब यहाँ पर आते हैं सुंदर शाह जी वैशेषिक दर्शन के साथ आचार्य। तो इन्होंने क्या पूछा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन वालों ने बताया कि काल ही प्रधान, इन्होंने काल को बताया। अब इनके आचार्य कौन हुए, ये करणदेव जी। करणदेव, इन्होंने क्या बताया, इनके सिद्धांत क्या थे कि सारी सृष्टि का मूल काल है। कर्म को समझा है, अब काल को समझिए। चौथे उस पर क्या कह रहे हैं कि सारी सृष्टि का मूल काल है, यह सौपनमयी जगत काल से ही उत्पन्न होता है, काल से ही संचालित होता है, यह सबको अपने में विलीन कर लेता है, इसलिए यह काल ब्रह्म का ही रूप है। ये वैशेषिक दर्शन वालों ने बताया कि ये काल क्या है, ब्रह्म है। अब यहाँ पर देखे सुंदर शाह जी, अब इन्होंने काल तो आया इनके इसमें, कह रहे हैं कि इनके इसमें काल तो जरूर आया, लेकिन काल का वर्णन इन्होंने कहां से कर दिया, काल का अर्थ ले लिया, जो इनके अंदर आया काल का अर्थ ले लिया इन्होंने समय से। यहाँ पर देखिए, 1 मिनट हो जाइए बस। बहुत क्या कह रहे हैं कि ये सबको काल दिया। अब इन आचार्यों ने जो वैशेषिक दर्शन में वर्णित है 9 द्रव्य, जिसमें 5 तो तत्व हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और एक दिया इन्होंने काल, दिशा और आत्मा। अब और ये हो गया मन, तो 5 तत्व हो गए, छठा काल हो गया, 7वीं दिशा हो गई, 8वीं आत्मा हो गई, और 9वीं मन हो गई। इन 9 द्रव्यों का वर्णन आया इनके वैशेषिक दर्शन। अब ये जो काल है, यहाँ देखिए काल ले लिया यहाँ पे इस समय, जो अब समय चलेगा, इसको यहाँ पर घटित कर, तो यहाँ से जोड़कर बता रहे हैं कि काल ही सबको उत्पन्न करता है, काल ही सब अपने में विलीन कर लेता है, इसलिए हम काल को ही ब्रह्म मानते हैं। अब यहाँ पर सुंदर शाह जी जो आत्मा को लिया, तो आत्मा को जीव, जीव को आत्मा रूप में ले लिया, क्योंकि यहाँ तक के ज्ञान में जीव और आत्मा का अलग नहीं हो, तो जीव को ही आत्मा कहकर वर्णन किया जाता है। तो इसका श्री जी अंतर बता। तो अब श्री जी यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं इनसे कि भाई अब मुझे ये बताओ, काल को तो वेदों में नाश हो जाना लिखा है कि भाई काल तो बनता है मिटता है, तो जहां ब्रह्म का अखंड प्रकाश है वहां काल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अब बताइए काल ब्रह्म कैसे हो, क्या ब्रह्म भी फिर बनता मिटता? तो ब्रह्म तो बनता मिटता नहीं,
काल बनता मिटता है और ये वेदों में लिखा हुआ है। तो अब काल को तुम ब्रह्म कैसे कह? अब यहाँ पर सुंदर शाह जी, इन्होंने काल का अर्थ समय से नहीं लिया। जो महाराज जी ने इनका जवाब पूछा ना, ये काल अलग, ये काल का अर्थ ले लिया जो सृष्टि को बनाता है, जिसकी सत्य से असंख्य लोग सृष्टि की उत्पन्न, पालन और श्रृंगार होते हैं। वो कौन सा है? काल निरंजन। ध्यान देना, अव्यक अर्थ के जो सूक्ष्म में काल निरंजन। तो श्री जी ने वहां के काल को पकड़ा और इन्होंने यहाँ के समय को पकड़ा। समझने में भेद हो गया, शब्द एक ही है, इसमें भी काल आया है और इसमें भी काल आया है। तो अब यहाँ पर काल सूत्र के अंदर ही जो महाराज जी ने पकड़ के कहा कि भाई काल सूत्र के अंदर काल का अर्थ समय से नहीं बल्कि उस ब्रह्म को काल कहा गया है, जिसकी सत्य से असंख्य लोगों की सृष्टि, उत्पन्न, पालन और श्रृंगार होता है। तो काल में तो उत्पत्ति है और लीन की प्रक्रिया चलती रहती है, यानी बनता रहता है, मिटता रहता है। तो ब्रह्म में तो नहीं आते ना, ब्रह्म तो इन सबसे अलग हुआ। तो फिर काल को ब्रह्म कैसे कह रहे? नहीं हो सकता ना, काल बनता मिटता है और ब्रह्म अखंड है। अगर काल ही ब्रह्म हो गया तो फिर तो ब्रह्म भी बनने मिटने में आएगा। अंतर हो गया यहाँ पर। तो काल के अधीन जो होता है वह ब्रह्म नहीं होता, तो ब्रह्म को काल का स्वरूप आप भाई कैसे कह रहे हो? तो यहाँ पर श्री पाठ में भी समझाते हैं कि पेड़ काली किन्हू ना देखी, सब छाया में ही रहे उलझाए, और गम छाया की भी ना पड़ी, तो पेड़ पार क्यों न खाए। काल निरंजन की भी सुधि नहीं हुई किसी को। जो कह रही है कि पेड़ काली, यानी काल निरंजन से जो ये संसार रूपी पेड़ बनता है, इस ब्रह्मांड की भी पहचान नहीं हुई। तो भाई जो इस काल निरंजन की छाया रूपी संसार है, तो सब इसी में उलझ गए। और जब छाया की भी नहीं सुध पड़ी, तो भाई पेड़ के पार कौन पहुंचेगा? यानी पेड़ के पार काल निरंजन के परे परमात्मा है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, श्री जी इनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन ये जवाब नहीं देते। इससे आगे का प्रश्न सुंदर साथ जी आगे देते। तो ये हो गया सुंदर साथ जी यहाँ पर सांख्य दर्शन वालों का। जो तुम अपने बुध कर निराकार कहो ताई, तो मिलन कहो भयो, दो भेद पुनी नाही, दो भेद पुनी नाही। होए काल मध्य भ्रंशो नाही, या विद कहो वेद के माही। निराकार तुम काले कहो, तै स्वरूप ब्रह्म को लहो।